Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. In this video, we will do full lesson explanation of the chapter His First Flight in Hindi Urdu. If you like the video, please share it with your friends and subscribe to our channel. Now let us get started. The young seagull was alone on his sledge. Seagull एक पानी का परिंदा होता है। ये जो परिंदे होते हैं ये अक्सर जो है समंदर के ही आसपास घूमते रहते हैं। ये हमारा जो सीगल है ये हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, एक सीगल का बच्चा है। The young seagull was alone on his ledge. Ledge क्या होता है? Ledge, a narrow horizontal shelf projecting from a wall or here a cliff. इस तस्वीर में देखिए, ये जो हिस्सा है जो बहुत ऊंचाई पर है इसे हम कहते हैं क्लिफ यानी चट्टान। और चट्टान पर ये जो हिस्सा है, इस पॉइंटी हिस्से को, ये जो कोने का हिस्सा है, जो आखिरी हिस्सा है, जो उभरा हुआ हिस्सा है, इसे हम कहते हैं लेज। और जो हमारा सीगल है वो इसी हिस्से पर खड़ा हुआ है। और कैसे खड़ा हुआ है? अकेला है। His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them. और उनके साथ उड़ने में वो घबरा गया था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो हुआ यूं था कि जब उसने अपने भाई बहनों की तरह उड़ने की कोशिश की तो वो भी जो है लेज के आखिर तक गया। ब्रिंक का मतलब होता है द एज ऑफ अ स्टीप प्लेस, यानी जो हमारी चट्टान है उसका जो लेज है उसके आखिरी कोने तक वो भाग कर जाता था और अपने जो पर है वो फड़फड़ाता था, उड़ने की कोशिश करता था, लेकिन वो उससे आगे कुछ कर नहीं पाता था क्योंकि वो डर जाया करता था। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. क्योंकि जो चट्टान के नीचे जो समंदर है वो इतना दूर था, मीलों दूर था, और जो समंदर है वो इतना गहरा और इतना लंबा दूर दूर तक फैला हुआ था, तो ये नज़ारा देखकर वो घबरा जाता था। He felt certain that his wings would never support him. उसे इस बात का पूरा यकीन था कि अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा तो जो उसके पर है वो उसका साथ नहीं देंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. और वो क्या करता था कि वो चुपचाप अपना जो सर है उसे झुकाकर पीछे वापस पलट जाता था और जो लेज है उसके नीचे एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें जाकर वो रात में सो जाता था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. और हालांकि उसके जो भाई थे और उसकी जो छोटी बहन थी जिसके जो पर थे वो तो उससे भी कई ज़्यादा छोटे थे, वो सब जो हैं चट्टान के आखिरी कोने तक भागते हुए जाते थे, अपने परों को फड़फड़ाते थे और उड़ जाया करते थे, लेकिन तब भी उन्हें ऐसा देखकर भी उसकी जो है हिम्मत नहीं होती थी। टू मस्टर अप करेज यानी हिम्मत जुटा पाना। वो उस चीज़ की हिम्मत ही नहीं कर सकता था कि वो वहां से छलांग लगा पाए। प्लंज यानी छलांग लगाना। तो यहाँ पर जो प्लंज है इसके दो मतलब निकलते हैं। एक तो वाकई में छलांग लगाना क्योंकि वो ऊंचाई पे था और उसे नीचे कूदना था, उड़ने की कोशिश करनी थी। और दूसरा ये कि जब भी हम ऐसे कहते हैं कि कहावत की तौर पे कि कुछ करने के लिए हमें ये छलांग लगानी है, तो तब भी प्लंज वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और वो कह रहा था कि, और उसे लगता था कि ये जो कोशिश है वो डेस्परेट है, यानी एक ऐसी चीज, एक
कि जहां पर वो बिल्कुल नाउम्मीद था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसे तो फेल ही होना है। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. उसके जो माँ बाप हैं उसके पास आते थे और जोर जोर से चीख कर चिल्लाया करते थे, shrilly in a loud harsh voice, तो चीख कर उसे चिल्लाया करते थे उस पर, upbraiding him, upbraiding यानी scolding यानी डांटना, उसे डांटते थे, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, threaten करना यानी धमकी देना, तो वो उसे धमकी देते थे कि वहां पर वो उसे भूखा छोड़ देंगे अगर वो उड़ने के लिए राजी नहीं होता है। But for the life of him he could not move. But for the life of him, ये भी एक मुहावरा है जिसका मतलब ये है कि चाहे जो हो जाए, जो इंसान है या जो भी उस चीज की कोशिश कर रहा है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसी तरह इसका इस्तेमाल किया गया है कि चाहे जो हो जाए वो वहां से हिलने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। That was 24 hours ago. और ये सारी जो चीजें हैं ये 24 घंटे पहले हो चुकी थी। Since then, nobody had come near him. लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके पास सबने आना छोड़ दिया। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. और उसके एक दिन पहले क्या हुआ था, जब बच्चों ने, जो उसके भाई बहन थे वो उड़ने लगे थे, तो उसने देखा कि जो उसके माँ बाप हैं वो उन्हें उड़ना सिखा रहे थे, उस उड़ने के फन में उन्हें परफेक्ट बना रहे थे, माहिर बना रहे थे, और उन्हें ये भी सिखा रहे थे, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव। स्किम का क्या मतलब दिया है? मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, जैसे कि पानी पे वो तैर रहे हों। और ही हैड एंड हाउ टू डाइव फॉर द फिश, और किस तरह से जो समंदर में डुबकी लगाकर जो मछली है उसका शिकार किया जाए। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around, raising a proud cackle. और उसने यहाँ तक कि ये भी देखा था कि उसका जो बड़ा भाई है उसने कैसे अपनी पहली मछली पकड़ी थी। हेरिंग यानी अ सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, एक तरीके की जो है समंदर की मछली, उसे उसने पकड़ा था और उसे उसने कैसे खाया था। डिवावर करना यानी ईट अप हंग्रीली, एकदम जो भूखा इंसान होता है वो किस तरह खाता है उसे हम डिवावर कहते हैं। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक while his parents circled around raising a proud cackle, और जब उन्होंने अपने बड़े बेटे को जो है इस तरह से शिकार करते हुए देखा तो वो बहुत खुश हुए, उसके गोल गोल घूमकर उसको शाबाशी देने लगे। किस तरीके से शाबाशी दे रहे थे? अ प्राउड कैकल। कैकल क्या है? अटर अ श्रिल क्राई, यानी एक चीखती हुई आवाज निकाल रहे थे जैसे कि मानो वो खुशियां मना रहे हों। And all the morning the whole family had walked about on a big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. और पूरी सुबह जो उसका खानदान था, उसके परिवार वाले थे, वो क्या कर रहे थे? सामने वाली जो चट्टान थी वहां पर वो बीच में एक प्लाटो था। प्लाटो मतलब एक ऐसी जगह जहां पर वो खड़े हो सकते थे, एक प्लेन जो जगह होती है उसे प्लाटो कहते हैं। तो वहां खड़े होकर वो उस पर जो है उसको ताना मार रहे थे। टॉन्ट करना यानी ताना मारना। किस लिए ताना मार रहे थे? उसकी कावर्डिस के लिए। कावर्डिस यानी जो डरपोक होता है। लैक ऑफ करेज टू फेस डेंजर, यानी जो डेंजर को फेस करने की जिसमें हिम्मत नहीं होती है उस इंसान को कावर्ड कहा जाता है, और ऐसी हरकत को कावर्डिस कहा जाता है। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. और अब जो है सूरज जो है वो आसमान पर चढ़ने लगा था। Blazing on his ledge, blaze जब सन ब्लेज करता है यानी उसकी जो रोशनी है वो और बढ़ती जाती है, उसकी गर्मी बढ़ती जाती है।
और उसकी जो गर्मी है सूरज की वो जहां पर वो खड़ा था उसके लेज पर पड़ रही थी. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. और अब उसे जो गर्मी है वो बहुत लगने लग गई थी क्योंकि वो भूखा भी था. उसने पिछली रात से कुछ खाया नहीं था. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other and pretended to be falling asleep. फिर उसने क्या किया, वो धीरे धीरे चलता हुआ जो लेज है उसकी ब्रिंक तक आ गया, यानी वो उसके कोने तक आ गया, आखिर तक आ गया और वहां पर वो अपनी एक टांग पर खड़ा हो गया और दूसरी जो टांग थी उसने अपने पैरों के नीचे उसे छुपा लिया और कभी एक आंख बंद करता कभी दूसरी आंख बंद करता और सोने का ड्रामा करता. Still they took no notice of him. और फिर भी उन्होंने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. और उसने देखा कि उसके जो दो भाई हैं और उसकी जो बहन है वो सो रहे थे. कैसे सो रहे थे? अपने जो सर है उनको उन्होंने अपनी जो गर्दन है उसके नीचे ऐसे छुपा लिया था. His father was preening the feathers on his white back. और उसका फादर क्या कर रहा था? वो अपनी जो पीठ के जो उसके पर हैं उन्हें साफ कर रहा था, अपनी चोंच के साथ साफ कर रहा था. यहाँ पे देखिए प्रीनिंग का क्या मतलब है, मेकिंग एन एफर्ट टू क्लीन फेदर्स विद द बीक, यानी अपनी चोंच के साथ अपने परों को साफ करने की कोशिश करना. Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी माँ ही उसे देख रही थी. She was standing on a little high hump on the plateau. जिस जमीन पर वो थे उस पर एक हम्प था. हम्प का क्या मतलब है? A round raised mass on land. यानी उस जमीन पे एक तो जरा गोल गोल उभरा हुआ जो हिस्सा है उस पर वो खड़ी थी जो जरा ऊंचा था. Her white breast thrust forward. और उसका जो सीना है वो आगे की तरफ फूला हुआ था. और ऐसी हालत में पंछी कब होते हैं? जब वो फिक्रमंद होते हैं, कुछ टेंशन में होते हैं, कुछ खतरा उन्हें महसूस होता है, तब वो ऐसे खड़े होते हैं. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. और हर थोड़ी देर में वो क्या करती? उसके पाँव के पास जो मछली थी उसकी छोटे छोटे टुकड़े तोड़ती और अपनी जो चोंच है उसे जो पत्थर है उस पर रगड़ती थी. स्क्रैप्ड का मतलब रब यानी रगड़ना. द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. और ये नज़ारा जो देखा उसने खाने का वो उस चीज से पागल हो गया, बौखला गया. हाउ ही लव्ड टू टेयर फूड दैट वे. उसे इस तरह खाना खाना कितना पसंद था. स्क्रैपिंग हिज beak now and again to wet it. वेट इसका क्या मतलब है? शार्पन. शार्पन मतलब तेज करना. तो उसे अपना खाना इस तरह से फाड़ कर खाना बहुत पसंद था और बीच बीच में अपनी जो चोंच है उससे तेज करना बहुत पसंद था. गा 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 he cried, begging her to bring him some food. और फिर उसने क्या किया? जब अपनी माँ को खाना खाते हुए देखा उसने जोर से चीख लगाई. गा 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 कि वो इशारा दे रहा था अपनी माँ को कि प्लीज मुझे खाना दीजिए. Cow call ah, she screamed back derisively. Derisively यानी in a manner showing someone that she or he is stupid. यानी किसी को इस बात का एहसास दिलाना कि वो कितने बेवकूफ है. तो जो वो माँ है वो बच्चे की तरफ इस तरीके से पेश आ रही थी. But he kept calling plaintively. लेकिन वो फिर भी अपनी माँ को दुख भरी आवाज से पुकारता रहा. प्लेंटिवली यहाँ क्या दिया है? एक्सप्रेसिंग सॉरो यानी अपना जो दुख है उसे जाहिर करना. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. और कुछ एक मिनट के बाद उसने एक बहुत ही खुशी भरी एक उसकी मुंह से चीख निकली. His mother had picked up a piece of the fish
and was flying across to him with it. उसकी माँ ने अपनी चोंच में एक मछली का टुकड़ा लिया और वो उसकी तरफ उड़ती हुई आई. He leaned out eagerly और उसने क्या किया, वो नज़ारा देखते ही वो आगे की तरफ झुकने लगा. Tapping the rock with his feet और जिस चट्टान पर वो खड़ा था वो जैसे नाचने लगा उस पर, अपनी फीट को टैप करना मतलब वो पटकना धीरे धीरे से, जैसे कि वो नाच रहा हो खुशी से. Trying to get nearer to her as she flew across और वो जो है उसकी जो माँ है वो क्या कर रही थी कि वो उसके पास जाकर बैठी नहीं, वो उसके करीब जाती थी और उसके एतराफ में गोल गोल घूमती थी और वो क्या करता था, उस खाने को पकड़ने की कोशिश करता था. But when she was just opposite to him, she halted. लेकिन जब वो ठीक उसके सामने की तरफ थी, वो रुक गई. Her wings motionless और उसके पर जो है जैसे वो हिलना बंद हो गए. The piece of the fish in her beak almost within reach of his beak. जो मछली का टुकड़ा उसकी माँ के मुंह में था वो बिल्कुल उसके चोंच के करीब आ गया था. He waited a moment in surprise. वो एक पल के लिए जो है चौंका हुआ था. Wondering why she did not come nearer. कि वो उसकी जो माँ है वो उसके करीब क्यों नहीं आई और करीब क्यों नहीं आई. And then maddened by hunger, he dived at the fish. और ये जो उसकी माँ उसके साथ कर रही थी कि मछली के टुकड़े को बार बार उसके सामने लेकर आती, बट इतने भी करीब नहीं कि वो उसे खा सके. तो इन सारी चीज़ों से जो है उसकी जो भूख है वो बहुत तेज हो गई और उसे गुस्सा आया और वो बौखला गया और वो जो है मछली को पकड़ने के लिए उसने छलांग लगा दी. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. और जब उसने छलांग लगाई तो उसने जोर से एक चीख लगाई और वो जो है पहले ऐसे बाहर की तरफ गिरा और फिर नीचे 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 जो है समंदर की ओर गिरने लगा. Then a monstrous terror seized him. और उसके बाद क्या हुआ, मॉन्स्ट्रस टेरर, मॉन्स्ट्रस यानी शॉकिंग, एक हैरत कर देने वाला एक डरावनी चीज ने उसे सीज करना यानी पकड़ लिया, जकड़ लिया. एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल और उसका दिल जैसे थम सा गया. ही कुड हियर नथिंग और उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. लेकिन जो ये एहसास थे वो सिर्फ 1 मिनट के लिए ही थे. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट his wings spread outwards और उसके अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि जो उसके पर हैं वो बाहर की तरफ फैल रहे हैं. The wind brushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. जब उसने उड़ना शुरू किया तो हवा जो है उसे एहसास होने लगा कि हवा का जोर से उसे फीलिंग होने लगी अपने छाती के परों पर, अपने पेट पर, उसके जो पर है उसके अगेंस्ट उसे हवा का जो जोर है, जो प्रेशर है वो फील होने लगा. He could feel the tips of his wings cutting through the air. उसे ये एहसास होने लगा कि कैसे उसके जो पर है वो जो हवा को चीरते हुए निकल रहे थे. He was not falling headlong now. अब वो सर के बल नीचे नहीं गिर रहा था. He was soaring gradually downwards and outwards. वो परवान ले रहा था धीरे धीरे नीचे बाहर की तरफ. He was no longer afraid. और वो अब बिल्कुल भी डर नहीं रहा था, उसके अंदर से डर निकल चुका था. He just felt a bit dizzy. उसे बस थोड़ा सा चक्कर जैसा महसूस हो रहा था. Dizzy यानी having an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. कि चक्कर आना, कि हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता है, सब कुछ हमारा जो सर है वो चकराता है और हमें ऐसा लगता है कि हम अपना जो बैलेंस है वो खो देंगे. Then he flapped his wings once and he soared upwards. फिर उसने जोर से जो है अपने पर को फड़फड़ाया और फिर वो
ऊपर की तरफ बढ़ता गया। गा 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 गा, गाओ कॉल आ। हिज मदर swooped past him, और उसकी जो माँ है वो भी खुश हो गई और वो गा 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 इस तरह की आवाजें निकालने लगी और उसके अगल बगल वो भी उड़ने लगी। Her wings making a loud noise, और वो इतनी खुशी में उड़ रही थी कि उसकी जो पर है वो भी इतनी आवाज कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। He answered her with another scream, और वो भी खुशी में जोर जोर से चीख रहा था। Then his father flew over him screaming, और फिर उसका जो फादर है वो भी उसके ऊपर से जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा। ये जो है ये खुशी के मारे ये चिल्ला रहे थे। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. फिर उसने अपने भाइयों को और अपनी बहन को भी देखा कि वो उसके आसपास उड़ रहे थे और वो करवेटिंग यानी लीपिंग लाइक अ हॉर्स, कैसे उड़ रहे थे, अलग अलग तरीके से उड़ रहे थे। करवेटिंग का मतलब होता है कि घोड़े की तरह छलांग लगाना। एंड बैंकिंग क्या है? फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर। तो ये जब पंछी जो होते हैं जैसे एरोप्लेन कैसे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, तो उस तरीके से वो अलग अलग तरीके से उड़ रहे थे। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, सोर करना यानी आसमान की तरफ ऊपर की तरफ उड़ना, और डाइव करना यानी ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ना, छलांग लगाना। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. फिर वो बिल्कुल ये भूल गया था कि उसे कभी उड़ना आता ही नहीं था। And commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. और इस बात से वो बहुत खुश हुआ और वो खुद अपनी पीठ थपथपाने लगा। कमेंडेड हिमसेल्फ यानी अपनी तारीफ की। और क्या कर रहा था? वो डाइव कर रहा था, सोर कर रहा था, कर्व कर रहा था, यानी अलग अलग तरीके से वो उड़ रहा था। एंड श्रीकिंग श्रिली, श्रीकिंग मतलब मेकिंग अ लाउड क्राई, मतलब खुशी से जो जोर से वो चीख रहा था उसे श्रीकिंग कहते हैं। He was near the sea now, अब वो समंदर के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वो सीधे समंदर के ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और जो बड़ा सा समंदर है उसे देख रहा था, उसका सामना कर रहा था। He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. उसके नीचे एक गहरा सा बड़ा सा हरा समंदर उसे दिखाई दिया। With little ridges moving over it, ridges यानी a chain of hills. Ridge का बेसिकली मतलब होता है कि जो पहाड़ होते हैं, छोटे पहाड़ होते हैं, वो एक साथ जो लाइन से लगे हुए होते हैं उसे रिज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये रिजेस हैं ये समंदर की लहरों को कहा जा रहा है कि जो समंदर की लहरें होती हैं वो भी ऐसे लगता है जैसे छोटे छोटे पहाड़ की तरह दिखाई देते हैं, एक जैसी उनकी चेन बनी हुई होती है लाइन की तरह। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, और उसकी जो चोंच है वो उसने साइड में घुमाई और जोर जोर से खुशी से हैरत से वो चिल्लाने लगा। कॉ करना यानी जो आवाज निकालते हैं परिंदे उसे कहते हैं। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके माँ बाप, उसके भाई और उसकी बहन उसके सामने रुके हुए थे उसके लिए। They were beckoning to him, calling shrilly. Beckoning यानी to give a signal to move near or to follow. तो वो उसे इशारा कर रहे थे कि वो उनके पास आए या उनके साथ साथ उड़े। He dropped his legs to stand on the green sea. तो उसने क्या किया, जैसे उसके जो पेरेंट्स है, उसके भाई बहन है, वो जिस तरीके से समंदर के ऊपर ठहरे हुए थे उसने भी कोशिश की। तो उसने अपने जो पैर है वो पानी में धीरे से छोड़े। His legs sank into it, और उसके जो पैर है पानी में डूबने लगे।
He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. और वो डर के मारे जोर से चिल्लाया और अपने पंख जो है, अपने जो पर है वो फड़फड़ाने लगा. But he was tired and weak with hunger and he could not rise. लेकिन वो बहुत थका हुआ था और वो बहुत भूखा था और वो उड़ नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था. Exhausted by the strange exercise, क्योंकि उसने अभी अभी जो महसूस किया था, जो वो उड़ने का जो उसका सफ़र था, वो उसके लिए काफ़ी नई चीज़ थी और वो उसकी काफ़ी जो एनर्जी है उसमें चली गई थी. His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. फिर क्या हुआ कि उसके जो पैर है वो और डूबने लगे और उसका जो पेट है उस पर पानी टच हो चुका था, लेकिन उसके बाद वो और नीचे नहीं डूबा. He was floating on it, वो उस पर तैरने लगा था. And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. और उसके जो घर वाले हैं वो उसके आसपास चिल्ला रहे थे, खुशी से चिल्ला रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे और अपनी चोंच में ढेर सारा जो खाना है वो उसे पेश किया जा रहा था. He had made his first flight, और उसने जो है अपनी पहली उड़ान कंप्लीट कर दी थी. Thank you, dear students, for watching.